महान चिंतक, महान विश्लेषक, एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त जी के विचारों से मैं आज प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है वर्तमान समय का। तो आइए शुरू करते हैं। आज इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया है। वह अपना चारित्रिक स्तर खो चुका है, मानवता की परिभाषा भूल चुका है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, लूटपाट, कालाबाजारी, शीलहरण तो अपने अंतिम शिखर को पार कर चुका है और पानी नाक के ऊपर तक पहुंच रहा है। कोरोना महामारी की इस भीषण एवं गंभीर विभीषिका में भी मानव अपनी मानवता खो बैठा है। किन किन की गिनती कर बताऊं, जो जहां है जैसे है सभी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं भी काला बाजारी के चपेट में समा गया है। यहाँ तक कि पैरासीटामोल भी बाजार से गायब है। दूसरे भगवान के नाम से जाने जाने वाले की भी वही दशा है। यात्रा किराया, एम्बुलेंस भाड़ा तो आसमान छू रहा है। हाय रे, इस कोरोना काल में डीजल पेट्रोल का कीमत बेहताशा शिखर को छू रहा है। गजब है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लोगों के विचार को क्या हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग गए हैं, भाग रहे हैं। आखिर यह दुनिया कैसे बचेगी? आखिर क्यों न हो यह कलयुग जो है। ए दुनिया वालों, संभल जाओ, अन्यथा सब कुछ यहीं विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इन सब का एकमात्र कारण है आज की जीवन शैली, आचार विचार, आहार विहार, मांसाहार, शराब शबाब कबाब ही तो इनकी देन है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। ब्रह्मा पुत्र श्री नारद जी कहते हैं, सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतु बांध आदि कई तीर्थ स्थानों पर घूमता रहा, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। इस समय के अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव सिर्फ पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। साधु पूरे पाखंडी हो गए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। आज यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्य कर्म करने वाला ही है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हैं। पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इसी बीच भावना रूपी एक युवती दर्शन करते हुए अपनी व्यथा सुनाती है। उसका नाम भक्ति है। यह दारुण कलयुग है और इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। संसार में जहाँ भी देखें वहीं सत्पुरुष दुख से मलान हैं। दुख सुखी हो रहे हैं, दुष्ट
सुखी हो रहे हैं। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नास्तिक और नारकी पुरुष रहने लगे हैं। तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। मुक्ति साधन में सदा असफल है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अरे संभल जाओ, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, नया युग का आगमन होगा, क्योंकि कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। ओ ज्ञान, जल्दी जाग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। आज गंभीर स्थिति है। यह स्थिति आकाशवाणी के रूप में सत्कर्म करने का संकेत किया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने कराने वाले सत्कर्म की ही ओर संकेत करता है। ज्ञान योग ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक है। भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना सुन भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आता है तो सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध भी घी में रहता है, लेकिन उस समय उसका स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग हो जाता है तो देवता आदि सभी के लिए स्वादवर्धक हो जाता है। ओ ज्ञान, जल्दी जागो। ओ वैराग्य, जल्दी जागो। हम संभलेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। कली का अंत होगा और नया युग का आगमन होगा। इस धरती पर दूध की नदी बहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।